बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन बाय सारा सुलैरी। थोड़ा सा मैं बेटा आपको इसकी समरी बताती चलूँ कि बेसिकली है क्या। सारा सुलैरी एक पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर है। वैसे इनको अमेरिकन राइटर तस्वुर किया जाता है बिकॉज शी नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जब डिवीजन हुई थी, लाइक पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद, हम ये कहेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद ये पाकिस्तान में पैदा हुई एंड शी इज स्टिल अलाइव एंड लिविंग इन अमेरिका, क्योंकि इनकी सारी मोस्टली ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी और एज सच। और इनका मास्टर्स इन इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर था। और इनकी अपनी जो मदर हैं, शी इज़ अ प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, शी वाज अ प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जिनका नाम माया सुलैरी था। फादर इनके जो थे उनका नाम जेड सुलैरी था। जून 1953 में ये पैदा हुई। फेमिनिस्ट राइटर थी और इन्होंने अमेरिका से येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। नाउ शी इज सर्विंग एज अ प्रोफेसर इन येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज जो कि ये बॉर्न हुई आफ्टर मतलब पार्टीशन। और इनकी जो मेन थीम्स हैं ये किसके ऊपर लिखती थी, ज्यादातर सेक्स पे, जेंडर पे, आइडेंटिटी क्राइसिस और पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन लिखी। एक्चुअली यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा सुलैरी जो है यहाँ पे एज अ नैरेटर हमारे सामने आती हैं। और इसमें मेन जो दो चीजें हैं, एक तो फेमिनिज्म के ऊपर उन्होंने लिखा, दूसरा इन्होंने लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर। जो दो मेन चीजें मुझे इसमें नजर आई। और कैरेक्टर जो इसमें मेन कैरेक्टर है दैट इज द हलीमा। ठीक है, हलीमा का कैरेक्टर है जो कि एक पुअर सोसाइटी से बिलोंग करती है। उसको आदत है, वो घर की सफाई करती है और उसको आदत है स्टोरी टेलिंग की। ठीक है, लेकिन वो ना एक बहुत ही ऐसी खातून है जो किसी से मांगती नहीं है। और जो नैरेटर है जिसका नाम सारा है, वो हमेशा सिगरेट पीती है, लेकिन वो हाफ सिगरेट पीती है और वो हमेशा हलीमा के लिए छोड़ देती है। तो हलीमा के थ्रू जो है उसने एक्चुअली अपने इमोशंस, सारा ने अपने इमोशंस, अपना नॉस्टैल्जिया, अपने सोशल एक्सपीरियंस जो है, जो प्रॉपर्टी ऑफ विमेन है उसके अंदर दिखाया है। और उसमें जो मेन टेक्निक यूज हुई है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज बेसिकली द चेन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो चेन ऑफ थॉट्स को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन में बेसिकली जो मेन थीम्स हैं वो क्या है। थीम ऑफ स्टोरी देख लेते हैं, द फ्लोइंग इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Sarah Slattery introduces sounds and seasons of Lahore with such dexterity that not only rich and poor classes are contrasted, but working of mind of narrator has been exposed. She uses cicadas trills, seasonal changes, or political events, social upheavals, and personal reaction to those events as a tool to experience her perceptions about events and individuals. Halima, a maid servant, becomes spokeswoman of the narrator. The mysterious character Pathar Nadi and metaphorical clutches of the sun in the bone and honey radiance gives scholarly proportion to her character. Driven by social need and carried away by emotional longings, Halima remains torn apart between two worlds of ideal and reality. We recognize Sara through Halima. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसने यहाँ पे यूज की है दैट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक उसने लाहौर को ना, जो सेटिंग है एक्चुअली, उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है। उसके अंदर उसने डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट सीजन्स, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन, फिर उसका पर्सनल रिएक्शन, ये सारे जो है उसकी परसेप्शंस, ये सारी चीजें, इवन ये तो लाहौर के थ्रू उसने इंटरप्रेट किया अपने आप को। ठीक है, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को वो एक्चुअली बयान करती है कि उसके मुताबिक लाहौर क्या है। नंबर 2, वो हलीमा के थ्रू जो है अपनी परसेप्शंस, अपनी जो एक नॉस्टैल्जिक एक उसकी फीलिंग्स थी उसको वो एक्सप्रेस करती है। हलीमा जो कि एक सुप्रेस खातून थी, सर्वेंट क्लास से बिलोंग करती थी,
तो उसके थ्रू उसने एक मेड सर्वेंट के थ्रू वो एक स्पोक्समैन ऑफ द नैरेटर बनी। और बेसिकली हलीमा की जो फील थ्रू द फीलिंग्स ऑफ हलीमा वो अपने इमोशंस को डिस्क्लोज करती है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे सारी चीजें वही बताई है कि हलीमा रिमेन torn apart between the two world of ideal and reality or driven by social need and carried away by emotional longings। हलीमा एक ऐसा कैरेक्टर है जो दो वर्ल्ड ऑफ आइडियल यानी कि पसंद वो करती है एक पत्थर नदी नामी शख्स को, और शादी उसकी हो गई है किससे, गुलाम से। ठीक है, गुलाम से उसकी शादी हो गई है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, और उसके आगे दो बच्चे हैं, और अल्लाह रखा कोई एक बहुत ही कोई जालिम किस्म का इंसान है, और जो भी है XYZ जो भी। लेकिन बहरहाल ये कहानी हलीमा की ज़बानी है, बट नो वन नोज अबाउट द गुलाम, द अल्लाह रखा, द गुल बदन, ना पत्थर नदी। सारा को एक्चुअली ये जो हलीमा है इसको स्टोरी टेलिंग की आदत है, और ये जो अक्सर मीट्स होती हैं वो बहुत बातें करती हैं, सारे मोहल्ले की कहानियां सुनाती हैं। तो यहाँ पे हलीमा भी जो है वो उसी तरह की एक मेड सर्वेंट है जो सारा को तमाम कहानियां सुनाती है। तो सारा को एक्चुअली जो भी कुछ पता है वो सब कुछ हलीमा के की परसेप्शंस के हिसाब से पता है, यानी कि शी लुक्स द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द परसेप्शंस और बाय द आई ऑफ एक्चुअली हलीमा। ठीक है, हलीमा की आंख से वो तमाम चीजें डिस्क्लोज करती है। जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस में हमने देखा ना, जो नैरेटर होता है ना वो मार्लो के का स्पोक्समैन बनता है, और वो मार्लो क्या देखता है वो मार्लो की जबानी एक्चुअली कहानी बताता है। तो सारा सुलेरी भी यहाँ पे जो सारा है जो अंदर हमें कैरेक्टर के अंदर वो जो कहानी सुनाती है हलीमा की, तो वो तमाम चीजें वो है हलीमा के हिसाब से एवेलुएट कर रही होती है। तो वो बेसिकली क्या है, वो स्पोक्स पर्सन है किसकी, हलीमा की। और हलीमा एक ऐसी खातून है जो टोन है बिटवीन द टू वर्ड ऑफ आइडिया, वी रिकॉग्नाइज सारा थ्रू हलीमा। क्रिटिकल एवेल्युएशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन इज अ फाइन स्टोरी बाय सारा स्लेरी। शी यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू एक्सप्रेस द लाइफ अराउंड हर। She portrays life and character by setting down everything that goes on in her mind, notably, and those unimportant chaotic thought sequences which occupy idle and somnolent moment। अच्छा, सारा सोलेरी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ विमेन के अंदर थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वो एक्सप्रेस करती है लाइफ अराउंड हर। ठीक है, और वो लाइफ को और कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करती है बाय सेटिंग डाउन एवरीथिंग जो कि उसके दिमाग में चल रही थी, नोटेबली ऑल दोज अनइम्पोर्टेंट एंड क्योटिक। यहाँ तक कि वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में टेक्निक में हम अनइम्पोर्टेंट क्योटिक थॉट सीक्वेंस भी ले आते हैं। क्योटिक किसे कहते हैं, हैपेजर्ड, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती थॉट्स, तो वो कभी कहीं पहुंच जाती है कभी कहीं पहुंच जाती है, विच ऑक्युपाई idle and somnolent moment। Introduction of cicadas life in Lahore is very trivial event। ठीक है, अब ये जो cicadas बेसिकली क्या है, वो एक इंसेक्ट है। ठीक है, जो कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन में निकलता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। सिकैडस को वो कहती है कि सिकैडस एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा इंसेक्ट है, जानवर तो नहीं हम कहेंगे, एक ऐसा इंसेक्ट है कि उसके तीन फंक्शंस हैं कि वो अराइव, मेड एंड डाई। वो आता है, मेड, लिव करता है और मर जाता है, जबकि इंसान ऐसा नहीं है। ठीक है, इंसान जो है उसकी लाइफ जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर सिकैडस की लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि उसने स्प्रिंग में ही निकलना है, उसने ये काम तीन काम करने, तीन फंक्शंस करने और उसने मर जाना है। लेकिन इंसान की जिंदगी ऐसी नहीं है। ठीक है, उसने जिंदगी के तमाम सीजन्स को देखना है, उसकी लाइफ के अप एंड डाउन आते हैं। और लाहौर बेसिकली इज ऑल्सो द पोर्ट्रियल ऑफ लाइफ एक्चुअली, कि एक इंसान की जिंदगी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स आते हैं। लाहौर इज द बेसिकली द सेटिंग ऑफ दिस होल शॉर्ट स्टोरी, जिसके अंदर वो बताती है कि लाहौर के अंदर स्प्रिंग भी है, लाहौर में विंटर भी है, लाहौर में पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं। लाहौर इन 1965 एंड द नूरजहां ऑफ 1965 क्या थी, एंड द नूरजहां सॉन्ग्स ऑफ 1971 क्या थे। 1965 में पाकिस्तान किन लाहौर में क्या स्पिरिचुअल एलिवेशन थी, और 1971 जो है उसके अंदर जो है पाकिस्तान किस तरीके से पॉलिटिकल डेथ्स जो है वो देखता है। तो वो बता रही है कि सिकैडस से कंपेयर करती है द लाइफ ऑफ पत्थर नदी। ठीक है,
जो कि एक्चुअली हमें पता चलता है हलीमा की ज़ुबानी कि जी वो विंटर सीजन में आता है। ठीक है, वो विंटर सीजन में आता है और वो चला जाता है। ठीक है, हर 17 साल बाद अचानक से नमूदार होता है और वो विंटर सीजन में आता है और फिर वो चला जाता है। तो दैट इज द बेसिक थिंग, द सिकाडस लाइफ, पत्थर नदी, एंड नंबर 3 द लाहौर। ठीक है, बेसिकली वो सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ या सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ उसको वो दिखा रही है कि उसमें उतार चढ़ाव कितने हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के अंदर अगर तो क्योटिक इवेंट्स दिखाए जाते हैं ना, तो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करते हैं क्योटिक इवेंट्स ऑफ लाइफ को भी। हमारी लाइफ कोई ऑर्गेनाइज नहीं चल रही होती, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। दैट्स व्हाई अक्सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करते हैं नॉवलिस्ट या राइटर्स। तो सिकाइडस टर्न अप इन लाहौर एंड आफ्टर इशू फ्यू इंग डाई। ठीक है, कुछ अरसे बाद वो मर जाते हैं, मर जाता है। दे आर वेटिंग बाय लाहौरिटीज, 17 years आर नॉट लिटरली 17 years। ठीक है, 17 साल कोई 17 साल नहीं होते। दिस मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग पॉज द श्रिल ऑफ सिकाडस गिव फिलिप टू द ट्रेन ऑफ राइटर्स थॉट। अब ये जो श्रिल ऑफ सिकाडस है वो एक्चुअली राइटर की थॉट्स को थोड़ा सा श्रिल करता है। ठीक है, अचानक से ये ख्याल सिकाडस का ही जो है वो राइटर की थॉट्स, उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है या धक्का लगा देता है। देयर बीइंग इज ब्रीफ एंड अनइम्पोर्टेंट। ये सिकाडस की जो लाइफ होती है वो ब्रीफ और अनइम्पोर्टेंट होती है। द रेमिनेंट ऑफ द सिकाडस आर वॉश्ड अवे बाय द रेन ऑफ जुलाई। जैसे ये कीड़ा मरता है तो रेन ऑफ जुलाई एंड अगस्त इसको वॉश अवे कर देती है। सिकाडस वर वॉश्ड अवे बाय सिकाडस अपीयर्स एंड इनविजिबिलिटी हैज बीन अटैच्ड टू अ मिस्टीरियस हिल। अच्छा जी, अब ये क्या होता है कि सिकाडस अपीयरेंस जो है और इनविजिबिलिटी उसको वो अटैच करती है एक मिस्टीरियस हिलमैन के साथ जिसका नाम पत्थर नदी है। He turns up in Lahore during the winter season। अब वो सिकाडस जब चला जाता है, वॉश अवे होता है, तो यहाँ पे एक और शख्स है जिसका नाम पत्थर नदी है जो विंटर में एक्चुअली आता है। He however does not wait for rain। ठीक है, ये रेन्स और अदर ब्लेसिंग और समर सीजन का इंतजार नहीं करता। मोस्टली लोग जो है ना रेनी सीजन में लाहौर का रुख करते हैं, बट ये जो है विंटर सीजन में आता है एंड लीव लाहौर एज द हार्ड विंटर ऑफ नॉर्दर्न एरियाज इज ओवर। और वो जो है लाहौर को उस वक्त छोड़ देता है जब नॉर्दर्न एरियाज में जो विंटर है वो हार्ड विंटर जो है, सख्त सर्दी जो है वो खत्म हो जाती है। The narrator mind moves towards the pleasure and blessings of the season। अब यहाँ से ही वो ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वो जो नैरेटर का माइंड है अब वो जो है मूव करता है टुवर्ड द प्लेजर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द सीजन की तरफ। ही पेंट्स वन पिक्चर आफ्टर अनदर। द फ्रूट स्टॉल्स, अनारकली बाजार एंड अदर डेलिकेसीज ऑफ लाहौर मूव बिफोर हिज आईज इन क्विक सक्सेशन। Lahore is the center of many activities, a cultural nerve center of the Punjab. The hillman, if deprives himself of delicacies of Lahore, then he does not enjoy the melodious song of Noor Jahan। अब यहाँ पे क्या है, हिलमैन जो है एक्चुअली वो डिप्राइव कर लेता अपने आप को डेलिकेसीज ऑफ लाहौर। लाहौर की जो डेलिकेसीज है उससे वो डिप्राइव है। if deprives himself of delicacy then he does not enjoy the melodious song of नूरजहां। तो वो उसको क्या बता गया नूरजहां के melodious song क्या है। नूरजहां sang soul stirring songs during 1965 war। ठीक है, जब 1965 की वॉर हुई तो नूरजहां के जो सॉन्ग्स थे वो बड़े ही स्टोल स्टरिंग थे। In 1971 her songs did not look as in 1965। These were heard like sound cicadas। और 1971 में उसके सॉन्ग वैसे नहीं थे जैसे 1965 में थे, जोश और वलवले वाले। और जिसमें जो है इंसान जो एक पैशन दिखाया गया टुवर्ड्स द नेशन और एक नेशनलिज्म दिखाई गई उसके सॉन्ग्स के थ्रू। तो अब 1971 में 1965 में एक्चुअली क्या था, राइज इन पैशन था। ठीक है, जबकि 1971 क्या था, फुल ऑफ फियर टू डिटोरिएशन था, जिसमें जनरल जिया जो है उसकी डेथ हो जाती है मिस्टीरियसली। ठीक है, आपको पता है जिया का, जनरल जिया का जो है वो हेलीकॉप्टर आई थिंक जहाज था C-130 था जो गिर गया था। और फिर भुट्टो जो है उसकी भी डेथ होती है 1971 में। तो ये जो है अब ये भी क्या है, लाइक साउंड सिकैटस। ठीक है, ये भी ऐसे हैं ये सॉन्ग सिकैटस की तरह है कि मौसमी
मौसम में आते हैं और वो वॉश अवे हो जाते हैं। द नैरेटर कंपेयर्स 1965 टू 1971। अब नैरेटर शिफ्ट होता है टुवर्ड comparisons of 1965 to 1971. 1965 was rise in passion. 1971 was full of fear of deterioration. जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेथ ऑफ जिया अली भुट्टो, भुट्टो, जनरल जिया, who proudly accepted the gallows, was antithesis of जिया। ठीक है, सॉरी, जेड भुट्टो, मैंने वो जनरल जिया को इसके साथ मिक्स कर दिया, सॉरी। भुट्टो जो जिसने जो है एक्सेप्ट कर लिया था, उसको फांसी दे दी गई थी, वॉज एंटीथेसिस ऑफ जिया, जो कि जिया के खिलाफ था। जिया डाइज लिविंग नो ट्रेस ऑफ commotion, the change air after Zia's death was like sound of cicadas। अब क्या होता है कि जिया की भी उसके बाद डेथ हो जाती है, लिविंग, वो जहाज उनका गिर जाता है, और नो ट्रेस ऑफ कमोशन, द चेंज एयर आफ्टर जिया's डेथ was like sound of cicadas, the one heard but not listened। जिसको सुना तो जा सकता है लेकिन लिसन नहीं, यानी कि वन हर्ड, जो सुना तो गया लेकिन उसको लिसन नहीं किया गया, यानी कि बस दैट इज जस्ट दीज इवेंट्स आर जस्ट लाइक cicadas, कि जो मौसम में आया और फिर वो चला गया। The mysterious death of Zia lead the writer to think about the mysterious man पत्थर नदी। अब वो अगेन जो है जिया की डेथ को जो है वो कंपेयर करता है मिस्टीरियस मैन पत्थर नदी के साथ, who mysteriously disappears from the लाहौर, कि जैसे जिया जो है वो गायब हो गया था, मिस्टीरियस डेथ हुई थी, इसी तरह पत्थर नदी भी गायब हो गया। The writer in her imagination construct a picture of पत्थर नदी's journey from Khyber to Lahore। अब वो जो राइटर होता है वो जो है राइटर होती है, सॉरी, इन हर इमेजिनेशन, वो एक कंस्ट्रक्ट करती है एक पिक्चर ऑफ पत्थर नदी's जर्नी, के खैबर से लाहौर और फ्रॉम खैबर टू पेशावर। ठीक है, कि खैबर से लाहौर तक और फिर खैबर से पेशावर तक का उसका सफर कैसा रहा, बट ही सीज नो सिग्निफिकेंट हैपनिंग, लेकिन उसको कोई सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स वहां पे नजर नहीं आई। फ्रॉम पेशावर टू रावलपिंडी हिज जर्नी ब्रिंग्स वाइल्ड एंड डेस्परेट पैनोरामा बिफोर हिम। और पेशावर से रावलपिंडी तक उसका जो जर्नी है वो क्या है, एक वाइल्ड और डेस्परेट पैनोरामा है उसके सामने। फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर अ डिफरेंट लैंडस्केप वेलकम्स हिम, लेकिन रावलपिंडी से लाहौर एक डिफरेंट लैंडस्केप उसको वेलकम करता है। द रेविशिंग ब्राउन ऑफ पत्थर, द प्लेन लैंड ऑफ जेल। और फिर क्या है, उसको क्या नजर आता है, रेविशिंग ब्राउन ऑफ पत्थर, जो क्या पत्थर क्या है, प्लेन लैंड ऑफ जेल। She mistakenly think that वाह is in the way to Lahore। वाह कैंट की यहाँ पे बात हो रही है from Rawalpindi। पत्थर नदी enter Lahore to look at the historical building of Lahore। Among these buildings, the narrator erroneously believes that the shrine of Ranjit Singh has some attachment to Guru Nanak। ठीक है, उसको लगता है कि भाई ये shrine of रंजीत सिंह जो है उसकी कोई attachment है गुरु नानक के साथ। The mysterious character enters Lahore to be part of peace time। ठीक है, और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो है वो एंटर होता है लाहौर ताकि वो पार्ट हो, टू बी द पार्ट ऑफ पीस टाइम। द कैरेक्टर हैज नथिंग टू डू विद द नैरेटर। हलीमा, a white skin lean face maid servant, spilled many traits of पत्थर नदी to the narrator। हलीमा जो है, जो कि एक white skin lean face maid servant है, वो बहुत से ट्रेड्स ऑफ पत्थर नदी नैरेटर को बता चुकी है। ठीक है, वो हर वक्त पत्थर नदी की जब बातें करती है तो she has cook knack of storytelling, बहुत उसको शौक है जी कहानियां सुनाने का। She is less a servant and more friend to the narrator, a seasoned lady who knows how to conceal the actual and reveal the superficial thing। और वो जो है एक सर्वेंट और मोर फ्रेंड है टू द नैरेटर। ठीक है, लेस सर्वेंट है और ज्यादा मोस्टली आप देखेंगे मेड सर्वेंट्स की ये आदतें होती हैं। द सीजन्ड लेडी, जो कि जानती है कि किस तरीके से एक्चुअल को कंसील करना है और सुपरफिशियल को जो है वो रिवील करना है। While the working in Gulberg 5, her encounter with narrator was encounter with the narrator was personal। Gulberg 5 is a fashionable vicinity of Lahore, located along the canal। It gives a beauteous look। The magnificent bungalows stand proudly along the road। Across the road from the town and clipped hedges, there stand mud houses where Halima dwells।
She faced the hardships of the rain but does not feel disgusted. She believes in rain as a blessing for a new life. Lahore the rich and Lahore of the poor, the Lahore peace, the Lahore of working takes the winter to battlefield. The Sky War fixes the writer to think about M.M. Alam, and her train of thought stopped at Niazi. The tiger Niazi, who lost East Pakistan in highly ignominious manner. The Spring of Lahore introduces gypsies in Lahore. ठीक है, अब जो है स्प्रिंग ऑफ लाहौर जो है जिप्सीज जो है लाहौर के उनको इंट्रोड्यूस करता है. They sell small items. Among their items, paper horses are quite significant one. As the winter is over, the gypsies disappear. The narrator tells about her relatives who purchases toy and has to please her ailing son. अब वो जो है नैरेटर जो है वो अपने रिलेटिव्स के बारे में बताती है कि भाई उनके रिलेटिव्स ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए टॉय खरीदा. The night flying habit of Lahorites has also been focused by winter. The storyteller Halima has been flashed by the about narrator is mysterious term. She is self-respecting woman. She does not beg for cigarettes. She saves the half-smoked cigarette in her cotton veil. Halima tells about narrator's relatives. She is 2 generation back convert Muslim. ठीक है, converted Muslim थी. Her husband Ghulam and in it inherent labor was a man of short temper. गुस्से का तेज था. She has 2 young kids, Allah Rakha and Gulbadan. The children used to play at the residence of the narrator. She tells about Patthar Nadi to the narrator. She does not like to tell the whole truth. However, she does not like to conceal it. She believes in curiosity. Discovery is dangerous. Her cherished hero has sunlight in his bones. The narrator wants a clear narration of the thing. She asks Halima to be brief and more clear. Halima tells her, my eyes are tired of looking for Patthar Nadi. The long wait and in despair. The writer has divided the story into 2 parts, however, they are intertwined in a very complex way. The sound of cicadas are heard but not listened. ठीक है, sounds of cicadas जो है वो भी सुनाई तो दी लेकिन listen नहीं की गई. Listen means कि उन पे गौर नहीं किया गया कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, किस लिए हुआ. Listen. The gun in the war of 1965 and 1971 were heard but not listened. The songs of Noor Jahan are listened. The train of writer thought moves backward and forward in abrupt fashion. The focus is Halima and Patthar Nadi's relationship. The relationship is, in curious fashion, wants certain drips in color and sound. The fruit, the landscape, the buildings, the war, history of Indo-Pak, the political events of Bhutto's death and Zia's murder are described to compare and contrast Pakistan within Pakistan. The reader of the story feels difficulty in understanding the quick change in the scene. The writer erroneously takes Ranjit Singh's shrine to Guru Nanak shrine. Her description of war in a way of Rawalpindi to Lahore is very faulty one. The story has miserable future on many counts. This has no sequences. Its fabrics has many loose ends. Character portrayal is poor. Sentences are not logically connected to each other, and unity is extremely lacking. The night writer no way falls in the row of great story writers. The story has certain symbols that invite the reader to unearth some meaning more than the story suggests. The narrator does not give an account of her own life. She takes interest in the stories described by Halima. Halima's infatuation for Patthar Nadi is writer's love for Pathan of NWFP. ठीक है, हलीमा की जो इन्फेचुएशन थी पत्थर नदी के लिए वो क्या था, एक राइटर की मोहब्बत थी फॉर अ पठान of NWFP. She uses Halima as a tool to express her curious passion for the handsome Pathan. She miserably fails to articulate her passion. Her description of his disappearance and her passion of gypsy speak the vulnerabilities of her heart. Cicada is not an insect that visits Lahore, but a thrilling passion that produces prime in the winter. This is a longing symphony of soul, neither heard nor listened by Patthar Nadi, a hero of many proportions. Patthar Nadi touches writer's soul. He has no residence,
Her heart-burning desire remains unrequited. A vain description of failures find many identification with her passion. Cicadas are insects of no importance. Noor Jahan songs are sometimes listened, sometimes ignored. Beauties of Punjab landscapes are ignored by Patthar Nadi. Proud Bhutto failed. Clever Zia was killed. Failure out of poor are numerous. MM Alam's success in 1965 brought to lesson to Indian fort in 1971. Alam practically failed. Tiger Niazi failed in West Pakistan to conquer India. Despite his time success again for a season, bring color and fruit have no permanence. Ghulam, a failing husband, destroys new built roads. Thus, failure at personal level counts and failure at professional level counts. Discovery is dangerous. Thus, ignorance is better than Halima's postures of body that speak high sexual attraction in her speak suffocation in writer deserted by Patthar Nadi. She locates failure everywhere. However, a deep sense to surrender herself to a handsome Patthar Nadi does not let her to take rest. She is failure but still yearns for success. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये जो symbol of horse है वो क्या था? That was bring purchased by her relative stand for the illegal relationship that she might have been enjoying, but the writer had been deprived of seasons unknown. Oh horse, how you will die. I thought even in the seclusion of summer bedroom, which will not save your country neck from bowing. I was mourning for the horse already, even before the gaiety of his gracious purple has formed habitat within my room. The writer has tragic experience with males. The beauty of Pathan males does not help them to maintain their awe in the bedroom. Halima wants sunbath in Patthar Nadi pond. She is living with Ghulam, but she is not his, rather, she is of Patthar Nadi. The writer makes Halima as her mouthpiece and tries to probe into the intricate passions, but still tamed by social restrictions. She feels tired of looking for Patthar Nadi. Her property is her sweet memories. उसकी असल में property उसकी sweet memories थी. An unknown longing spring in her heart, जो कि उसके heart में like वो जो है देखें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि राइटर जो है हलीमा को अपना माउथ पीस बनाती है और वो प्रोब कर जाती है इंट्रिकेट पैशंस में, ठीक है, जो कि बट स्टिल टेम्ड बाय सोशल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, यहाँ पे वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस दिखाई गई है कि इंस्पायर तो वो पत्थर नदी से थी लेकिन शादी उसकी गुलाम से हो गई. दिस कुड बी प्रिवेंटेड बाय स्टिफलिंग ऑफ डिजायर्स और बट द डिजायर स्प्रिंग एंड नीड सेटिस्फेक्शन. ठीक है, लेकिन डिजायर्स जो है वो स्प्रिंग होती हैं और सेटिस्फेक्शन नीड. लाइफ लाइज इन डिजायर्स नॉट in their satisfaction. Life जो है desires में है, उनकी satisfaction में नहीं है. Halima is desirous, Beb is desirous. Both are trying to stifle them. Lahore stands for summer season for the writer's commotion, tumult, wars, fruit, color. That Patthar Nadi's journey stand for his sense of inquiry. Halima is writer's self who burns to expose her lusty being but uses metaphor to conceal them. ठीक है, अपनी लस्टी बीइंग को वो बर्न करना चाहती थी लेकिन वो मेटाफर यूज करती है ताकि उसको कंसील किया. द कट्स इन हर सोल ट्रिकल्स ब्लड एंड एक्सोनरेट पत्थर नदी बट नॉट हर डिजायर. ठीक है, और वो जो कट्स हैं इन हर सोल वो ट्रिकल करते हैं ब्लड को और एक्सोनरेट करते हैं पत्थर नदी लेकिन उसकी डिजायर्स को नहीं. अच्छा जी, यहाँ पे है द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन बाय सारा सुलैरी. बेटा ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे काफी कुछ तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है. मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये समरी है, इसको देख लीजिएगा. वैसे वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी हैं. अच्छा जी, कैरेक्टर है हलीमा का, इसको भी देख लीजिएगा. हमें जो हमारा क्वेश्चन है एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर है, दूसरा वो जो इसमें फेमिनिस्टिक टेक्निक है उसको हम देख लेते हैं. ये सारे कैरेक्टर्स बेटा एक एक दफा पढ़ लीजिएगा. अच्छा जी, मेन क्वेश्चन इसका क्या है? दैट इज द सिग्निफिकेंट सिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटी ऑफ